जय श्री कृष्णा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस सृष्टि में हर चीज का अथवा प्राणी का जोड़ा है। जैसे रात और दिन, अंधेरा और उजाला, सफेद और काला, अमीर और गरीब या फिर नर और नारी इत्यादि। बहुत सारे नाम गिनवाए जा सकते हैं। सभी चीजें अपने जोड़े से सार्थक हैं या फिर एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह दृश्य और अदृश्य जगत का भी जोड़ा है। दृश्य जगत वो है जो हमें दिखता है और अदृश्य जगत वो है जो हमें नहीं दिखता है। ये भी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। पितृलोक भी अदृश्य जगत का हिस्सा है और अपने सक्रियता के लिए दृश्य जगत के श्राद्ध पर निर्भर होता है। हिंदू धर्म के मरणोपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र का प्रमुख स्थान माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है। इसलिए पुत्र को ही श्राद्ध और पिंडदान का अधिकारी माना गया है और नरक से रक्षा करने वाले पुत्र की कामना हर कोई करता है। हिंदू धर्म के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तिथि तक जो 16 तिथियां होती हैं, ये पितरों को समर्पित मानी जाती हैं। यही 16 तिथियां श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के नाम से जानी जाती हैं। इन 16 तिथियों पर लोग अपने पितरों को जल देते हैं, पिंडदान करते हैं और उनकी मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास या तिथि पे स्वर्गवासी हुए पितरों के पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और पितरों को तृप्त करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग खोल देता है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है, यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पितर श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को श्राप देते हैं। श्राद्ध न करने के कारण वह वंशहीन अथवा पुत्र रहित हो जाता है। उसे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है। घर में कोई न कोई बीमारी हमेशा बनी रहती है। पूरे वर्ष भर में श्राद्ध पक्ष केवल इन्हीं दिनों में क्यों पड़ते हैं? तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य नारायण कन्या राशि में विचरण करते हैं, तब पितर लोक पृथ्वी लोक के सबसे नजदीक आ जाता है। इसी दौरान पितरों की तिथि के अनुसार उनका तर्पण किया जाता है, उनका मनपसंद भोजन बनाया जाता है और इसी दौरान लोग कौओं को भी भोजन कराते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में कौओं को पितरों का दर्जा दिया गया है। तो चलिए अब जानते हैं साल 2024 में श्राद्ध पक्ष यानी कि पितर पक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं। साल 2024 में इस बार पितर पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार से और पितृपक्ष समाप्त होंगे 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को। पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर मंगलवार के दिन होगा। प्रतिपदा श्राद्ध 18 सितंबर बुधवार के दिन होगा। द्वितीया का श्राद्ध 19 सितंबर 2024 गुरुवार, तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर 2024 शुक्रवार और चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर शनिवार को होगा और महाभरणी श्राद्ध भी 21 सितंबर शनिवार को ही होगा। पंचमी श्राद्ध 22 सितंबर रविवार को, षष्ठी श्राद्ध 23 सितंबर सोमवार को, सप्तमी श्राद्ध 23 सितंबर सोमवार को, अष्टमी का श्राद्ध 24 सितंबर मंगलवार को होगा। नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर बुधवार को रहेगा। दसवीं का श्राद्ध 26 सितंबर गुरुवार को, एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर शुक्रवार को रहेगा। इस बार 28 सितंबर शनिवार को श्राद्ध की कोई भी तिथि नहीं है, यानी कि इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। द्वादशी श्राद्ध 29 सितंबर रविवार को और इसी दिन मघा श्राद्ध भी रहेगा। त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा 30 सितंबर सोमवार को। चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा 1 अक्टूबर मंगलवार को। इसके अलावा 2 अक्टूबर बुधवार को सर्वपितरी अमावस्या रहेगी और इसी दिन श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होगा। इसी दिन पितरपक्ष की समाप्ति होगी। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा के दिन यानी कि 18 सितंबर को लगने जा रहा है।
ऐसे में ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में पितृ संबंधी, श्राद्ध संबंधी जो भी कार्य जिस समय पर निर्धारित किए गए हैं उसी समय पर किए जाएंगे। सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।